हेलो एवरीवन, रिदम्स ऑफ राइम के अनफिल्टर टॉक में आज हम बात करने जा रहे हैं अभिषेक बच्चन और इनायत वर्मा की फिल्म बी हैप्पी के बारे में। फिल्म के एक सीन में नोरा फतेही अभिषेक बच्चन से कहती हैं, दो तरह के पेरेंट्स होते हैं, एक जिनके बच्चे उनके ड्रीम्स जीते हैं और एक जो अपने बच्चों के ड्रीम्स जीते हैं। आप कौन से हो, पहले या दूसरे? बी हैप्पी, जो कि रेमो डिसूजा द्वारा निर्देशित है, एक ऐसा डांस ड्रामा है जो सपनों, दुख और हीलिंग की कहानी कहने की कोशिश करता है, जहां कहानी की जड़ें एक विधुर पिता और उसकी महत्वाकांक्षी बेटी की भावनात्मक बंधन में समाई हुई हैं। अभिषेक बच्चन और बाल कलाकार इनायत वर्मा की दमदार अदाकारी के साथ और डांस को थीम बनाकर फिल्म ने प्रेरणा और भावुकता का मेल दिखाने की कोशिश की है। हालांकि बी हैप्पी की अच्छी नीयत और कुछ इमोशनल मोमेंट्स के बावजूद यह एग्जीक्यूशन में लड़खड़ा जाती है। फिल्म क्लीशे ट्रोप्स, सुपरफिशियल कॉन्फ्लिक्ट्स और अटपटे डायलॉग से भरी हुई है, जिससे यह फार्मूलाबद्ध कहानी से ऊपर उठने में असफल रहती है। इस अनफिल्टर टॉक में हम यह भी चर्चा करेंगे कि हमारे सपने कैसे बनते हैं और वे कौन सी शक्तियां हैं जो हमारे ड्रीम्स को नियंत्रित करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की कहानी की। ऊटी की खूबसूरत वादियों में बसी इस कहानी में शिव रस्तोगी यानी अभिषेक बच्चन एक विधुर बैंक कर्मचारी अपनी जिंदा दिल बेटी धारा यानी इनायत वर्मा की परवरिश कर रहे हैं। धारा को डांस का गहरा जुनून है, लेकिन शिव उसे पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह देते हैं, क्योंकि वे अपनी दिवंगत पत्नी रोहिणी यानी हरलीन सेठी की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। हालात तब बदलते हैं जब एक स्कूल परफॉर्मेंस में धारा की प्रतिभा सबका दिल जीत लेती है। यह देखकर शिव का दिल पिघल जाता है और वह अपनी बेटी के सपनों को मौका देने का फैसला करते हैं। पिता बेटी की जोड़ी मुंबई पहुंचती है, जहां धारा को मशहूर मैगी यानी नोरा फतेही के प्रतिष्ठित डांस एकेडमी में ट्रेनिंग का मौका मिलता है। वह इंडिया सुपरस्टार डांसर में जगह बना लेती है और सफलता उसके कदम चूमने वाली होती है कि अचानक कहानी में ट्विस्ट आता है और धारा को शो से बाहर कर देता है। आगे की कहानी धारा की संघर्ष की यात्रा और शिव के रिडेम्पशन को बयां करती है, जहां दोनों मिलकर धारा के सपने को पूरा करने और उसे स्टेज पर लौटाने की कोशिश करते हैं। और आइए अब बात करते हैं फिल्म के परफॉर्मेंसेस की। इनायत वर्मा ने धारा के रूप में दिल को छू लेने वाला प्रदर्शन किया है। उनकी स्टेज प्रेजेंस, डांसिंग स्किल और भावनात्मक गहराई उनकी उम्र से कहीं अधिक प्रभावित करती है। उन्होंने स्क्रीन पर अपनी मासूमियत और ऊर्जा को एफर्टलेसली बिखेरा है, खासकर फिल्म के इमोशनल सीन्स में। हालांकि राइटिंग उनके किरदार के साथ न्याय नहीं कर पाई। धारा को अक्सर ऐसी बातें कहनी पड़ती हैं जो उसकी उम्र से कहीं ज़्यादा मैच्योर लगती हैं, जिससे उसका किरदार कभी कभी वास्तविकता से दूर हो जाता है। अभिषेक बच्चन ने शिव रस्तोगी के रूप में गंभीरता और सच्चाई के साथ अपनी भूमिका निभाई है। उन्होंने एक दुखी और भावनात्मक रूप से रूखे पिता का किरदार निभाया है, जो धीरे धीरे अपनी बेटी की इच्छाओं को समझते हुए एक सपोर्टिव और खुला दिल रखने वाले पिता में बदल जाता है। हालांकि कई सीन्स, खासकर शुरुआती हिस्से में, वह स्लगिश डायरेक्शन और वीक स्क्रिप्ट से जूझते हुए नजर आते हैं, और इसके साथ ही डांस सीक्वेंसेस में उनकी असहजता भी साफ झलकती है। इमोशनल सीन्स में उनकी कमिटमेंट तो मजबूत है, लेकिन उनकी कहानी को वह गहराई नहीं मिल पाती जिसकी ज़रूरत थी। और बात करें नोरा फतेही की, जो मैगी के रूप में एक मशहूर डांस टीचर की भूमिका में हैं। कोरियोग्राफी में वो बेहद ग्रेसफुल लगती हैं। उनके डांस स्किल्स बेजोड़ हैं, लेकिन अभिनय में वह असहज और बनावटी लगती हैं। उनके डायलॉग्स अक्सर मैकेनिकल लगते हैं और वे अपने किरदार में वह जेन्युइन इमोशंस नहीं ला पाती जो दर्शकों को जोड़ सके। मैगी का किरदार भी सिर्फ ग्लैमर तक सिमटा रह जाता है और एक मजबूत गुरु की भावना को दर्शाने में असफल रहता है। और फिर आता है नासिर का कैरेक्टर,
जो धारा के ग्रैंडफादर के रूप में नजर आते हैं। उन्होंने फिल्म में कॉमिक रिलीफ और इमोशनल सपोर्ट दोनों का सही संतुलन बनाए रखा है। उनकी सहजता और स्वाभाविक आकर्षण फिल्म में गर्मजोशी भरते हैं। हालांकि उनका किरदार काफ़ी प्रेडिक्टेबल है और उन्हें अधिक अवसर नहीं मिल पाता। बाकी सहायक कलाकारों की तरह उन्हें भी स्क्रिप्ट में सीमित स्थान दिया गया है। और हरलीन सेठी, जो फ्लैशबैक में शिव की दिवंगत पत्नी के रूप में दिखती हैं, एक अच्छा लेकिन फॉरगेटेबल कैमियो देती हैं। वहीं जॉनी लीवर का किरदार पूरी तरह मिसफिट साबित हुआ है। उनका कॉमिक रिलीफ जबरदस्ती ठूसा हुआ लगता है और फिल्म की भावनात्मक लय को बाधित करता है। और आइए अब बात करते हैं सपनों की। बी हैप्पी सपनों की यात्रा और महत्वाकांक्षा की कहानी दिखाने का दावा करती है, लेकिन गहराई से देखें तो यह फिल्म एक बड़ी समस्या की ओर इशारा करती है। फिल्म की कहानी एक वयस्क महिला के डांस के सपनों को पूरा करने की जर्नी पर आधारित हो सकती थी, लेकिन धारा जैसे एक छोटे बच्चे को इस भूमिका में डालना आज के समय में टेलीविजन पर चलने वाले रियलिटी शोज की नकली चमक को और मजबूत करता है। धारा के को कॉम्पिटिटर एक लड़के का फ्लर्टेशियस बिहेवियर और धारा का वयस्कों की तरह डायलॉग्स बोलना बड़ी समस्या की ओर संकेत करते हैं। ये रियलिटी कॉम्पिटिशन्स बच्चों की मासूमियत छीन लेते हैं और उन्हें समय से पहले मैच्योर बना देते हैं। इन प्रतियोगिताओं की साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बच्चों के व्यक्तित्व पर भारी असर डालती है। बचपन, जो सीखने और खेल कूद का समय होना चाहिए, वह ग्लैमर और प्रतियोगिताओं की चकाचौंध में बर्बाद हो जाता है। इन रियलिटी शोज में बच्चों को जितनी शोहरत मिलती है, उसका कोई परमानेंट फ़ायदा नहीं होता। ये कंपटीशंस उनके फॉर्मेटिव ईयर्स को निगल जाते हैं और बाद में उनमें से बहुत कम को मेन स्ट्रीम फिल्म इंडस्ट्री में अवसर मिलते हैं। यहाँ तक कि अडल्ट सिंगर्स भी जो इन शोज में भाग लेते हैं, अगले सीजन तक आते आते भुला दिए जाते हैं। इन शोज का असली मकसद सिर्फ टीआरपीज बढ़ाना और चैनलों की कमाई करना बनकर रह जाता है। फिल्म में धारा की इलनेस को एक गंभीर टिप्पणी के रूप में दिखाया जा सकता था, इस बात पर कि कैसे ये फॉर्मेट बच्चों और उनके परिवारों की पर्सनल एगनीज को भुनाकर इमोशनल सिंपैथी बटोरते हैं। लेकिन फिल्म इस पहलू को सिर्फ एक इमोशनल एंगल देने के लिए इस्तेमाल करती है। अभिषेक बच्चन का किरदार, जो एक संघर्षरत पिता के रूप में दिखाई देता है, खुद वास्तविक जीवन में एक ऐसी ही विडंबना का प्रतीक हैं। एक सफल अभिनेता माता पिता यानी अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की छत्र छाया में पले बढ़े अभिषेक खुद कमर्शियल और कुछ अपवादों को छोड़ दें तो क्रिटिकल नॉन परफॉर्मर साबित हुए हैं। वह अपने माता पिता की सफलता के दबाव में हमेशा संघर्ष करते रहे हैं और यह फिल्म इस दबाव को इनडायरेक्ट रूप से दर्शाती है। आखिरकार बी हैप्पी एक ऐसे सपने की कहानी बनकर रह जाती है जो पूरी तरह से बाजार और टेलीविज़न की चमक दमक में खो जाता है। फिल्म यह सवाल उठाने में असफल रहती है कि क्या ये रियलिटी कॉम्पिटिशन्स बच्चों के लिए वास्तव में अवसरों के द्वार खोलते हैं या उन्हें केवल एक मुनाफे का जरिया बनाकर छोड़ देते हैं। और आइए अब बात करते हैं फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट्स की। रेमो डिसूजा, जो अपने डांस सेंट्रिक फिल्म्स के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने बी हैप्पी में कोरियोग्राफी और इमोशनल स्टोरी टेलिंग को मिलाने का प्रयास किया है। हालांकि पिता और बेटी के कोमल रिश्ते को दिखाने की उनकी मंशा स्पष्ट है, लेकिन एग्जीक्यूशन में कई कमियां रह जाती हैं। निर्देशन में टोनल कंसिस्टेंसी की कमी है। फिल्म कहीं मेलोड्रामा, कहीं स्लैपस्टिक कॉमेडी और कहीं इमोशनल ड्रामा में भटकती रहती है, लेकिन इन सब को एक कोहेसिव नैरेटिव में पिरोने में असफल रहती है। इमोशनल सीन्स को या तो जल्दी निपटा दिया गया है या फिर उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा खींचा गया है, जिससे कई महत्वपूर्ण पल उतने प्रभावी नहीं लगते जितने होने चाहिए थे। स्क्रीन प्ले, जिसे रेमो डिसूजा और तुषार हीरानंदानी ने मिलकर लिखा है, फिल्म का सबसे कमज़ोर पक्ष है।
कहानी एक प्रेडिक्टेबल स्ट्रक्चर पर चलती है, जहां दर्शकों के लिए ना तो कोई नया मोड है और ना ही कैरेक्टर्स के ग्रोथ के लिए कोई जेन्युइन स्कोप। डायलॉग भी भारी भरकम और क्लीशेड हैं, जो कहानी को गहराई देने के बजाय उसे सतही बना देते हैं। नतीजा यह होता है कि पूरी फिल्म भावनात्मक ट्रोप्स की एक चेकलिस्ट बन जाती है, जिसमें वास्तविकता की कमी महसूस होती है। विजय कुमार अरोड़ा की सिनेमैटोग्राफी ऊटी की वादियों और मुंबई के डांस स्टेजेस की चमक को खूबसूरती से कैद करती है। विजुअल्स अच्छे और साफ सुथरे हैं, लेकिन उनमें कुछ नया या इनोवेटिव नहीं दिखता जो दर्शकों को चौंका सके। और उधर शेरविन बेर्नार्ड की एडिटिंग अनइवन है। फिल्म की लंबाई ज़रूरत से ज़्यादा लगती है, खासकर फर्स्ट हाफ में, जो काफ़ी धीमी गति से आगे बढ़ती है। कई सीन्स, खासकर फिलर कॉमेडी और प्रेडिक्टेबल इमोशनल डिटोर्स वाले सीन्स, कहानी की रफ्तार को धीमा कर देते हैं। इन्हें काटकर फिल्म को और टाइट किया जा सकता था, जिससे इसका प्रभाव बेहतर हो सकता था। हर्ष उपाध्याय का म्यूजिक कुछ गानों में अच्छा असर डालता है, खासकर मेरे पापा और देवी आई जैसे गाने भावनात्मक पलों को सहारा देते हैं। लेकिन एक डांस सेंट्रिक फिल्म होने के बावजूद इसकी कोरियोग्राफी और म्यूजिक में कोई ऐसा मेमोरेबल इम्पैक्ट नहीं है जो दर्शकों को लंबे समय तक याद रह सके। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बी हैप्पी एक ऐसी फिल्म है जो दिल को छू लेने की कोशिश तो करती है, लेकिन अपने कमज़ोर नैरेटिव स्ट्रक्चर और टेक्निकल इनकंसिस्टेंसी के कारण दर्शकों पर एक गहरी छाप छोड़ने में असफल रहती है। और इसके साथ ही इस अनफिल्टर्ड टॉक को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो रिदम्स ऑफ राइम को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नई पुरानी फिल्मों के ऊपर हमारे दूसरे अनफिल्टर्ड टॉक्स भी आप देख सकें, और अपने दोस्तों के साथ भी हमारे चैनल को शेयर करिए। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड थैंक यू।